नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। महाभारत युद्ध के अंत में जब कौरवों का विनाश हो गया और हस्तिनापुर की धरती पर लाशें भर गई, तब बचे हुए योद्धा निराश और क्रोध में डूबे हुए थे। उसी समय दुर्योधन अपने अंतिम क्षणों में युद्ध भूमि पर पड़ा घायल था। उसका शरीर गदा युद्ध में भीम द्वारा तोड़ दिया गया था। तब उसके मन में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, यह सब हुआ क्योंकि उसी क्षण दृष्टि अपने प्रिय मामा शकुनी की ओर गई और उससे क्रोध व पीड़ा से भरे स्वर में कहा। दुर्योधन का कथन केवल क्रोध की नहीं था, बल्कि उसके भीतर का पछतावा भी झलकता था। शकुनी ने बचपन से ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और दोष के बीज बो दिए थे। वह हर बार उसे यह समझाता रहा कि पांडव उसके शत्रु हैं और उसका विनाश ही उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण है। बचपन में दुर्योधन का हृदय कोमल था, पर शकुनी की चालों और षड्यंत्रों ने उसे धीरे धीरे निर्दयी बना दिया। शकुनी ने ही दुर्योधन को जुए दांव का खेलने के लिए उकसाया। उसने कहा था कि जुआ जीतकर तुम न केवल उसका राज्य छीन लोगे, बल्कि उन्हें अपमानित भी कर सकोगे। उस समय दांव हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। द्रौपदी का चीरहरण भी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महानों की मौन स्वीकृति और सभा का अपमान, ये उसी षड्यंत्र का परिणाम थे जो शकुनी ने रचा था। दुर्योधन जब घायल अवस्था में पड़ा था तो उसे याद आया कि उसकी महत्वाकांक्षा को शकुनी ने हवा दी थी। यदि शकुनी संशय, न्याय और धर्म का मार्ग चुनता तो शायद महाभारत युद्ध कभी न होता। शकुनी ने अपनी बहन गांधारी के अपमान का बदला लेने के लिए कौरव वंश को विनाश का बीज दुर्योधन के माध्यम से बोया। वह भीतर ही भीतर चाहता था कि जिस परिवार ने उसे अपमानित किया वही परिवार नष्ट हो जाए, और उसने दुर्योधन को अपने बदले का साधन बना लिया। दुर्योधन ने कहा होगा कि मामा, मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास आकर तुम्हारी नीति पर चला, पर देखो मेरे भाई मारे गए और गुरु द्रोणाचार्य गिर गए, पितामह भीष्म तीरों की सया पर पड़े हैं और मैं स्वयं मर रहा हूँ। क्या यही तुम्हारी नीति का फल है? तुमने मुझे बदले की आग में झोंक दिया, धर्म का मार्ग छोड़ने पर मजबूर किया। आज मैं अकेला हूँ और मेरे साम्राज्य की राख उड़ रही है। शकुनी ने उस समय मौन था और वह जानता था कि उसकी चालों ने युद्ध को जितवाया नहीं, बल्कि पूरा कुरुवंश मिटा दिया। दुर्योधन अंत में यह स्वीकार किया कि यदि शकुनी न होता तो वह इतना अंधा न बनता। शायद वह अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर से भी प्रतिद्वंद्विता करता। अंततः दुर्योधन ने यह वाक्य, महाभारत युद्ध के दोषी तुम हो मामा शकुनी, इतिहास में उस पीड़ा का प्रतीक बन गया जिसके एक भांजा उसे अपने समान मामा तब पर आरोप लगाता है कि उसकी चालाकी और धोखे के एक महान सभ्यता का अंत कर दिया। यह संवाद यह सिखाता है कि धोखे, घृणा और षड्यंत्र के उपजा कोई भी युद्ध केवल विनाश लाता है, चाहे वह जीत किसी की भी हो। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।